हेलो बच्चा पार्टी व्हाट्सअप। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो यार ये एक वीडियो बहुत खास वीडियो बनाया जा रहा है कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। तो आई थॉट कि एक फटाफट से क्लैरिटी दे देते हैं। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, 5 मिनट इसके एंड तक बने रहना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है। अच्छा, वो बच्चा जो बाई एनी चांस जिसने एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल का आखिरी अटेम्प्ट दिया था, लास्ट अटेम्प्ट दिया था, एंड फॉर सम रीजन उसका ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये चीज़ हमने पहले ही बोला है, सबसे पहली चीज दैट यू हैव टू डू, उस अटेम्प्ट के बारे में सोचना छोड़ दो और अब आगे जो अटेम्प्ट दिख रहा है इसकी प्रिपरेशन शुरू करना है, ठीक है। पर प्रिपरेशन शुरू करने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लास्ट अटेम्प्ट में हमने ऐसी कौन सी गलतियां रह गई थी या कौन सी मिस्टेक रह गई थी जो बिकॉज ऑफ सम रीजन हमारा आखिरी अटेम्प्ट नहीं निकल पाया, है ना। आई अंडरस्टैंड, हमने अपना 100% दिया, तुमने अपना 100% दिया, एवरीबडी हैज गिवन देयर 100%, बट बेटा एक कुछ तो छोटी सी चीज ऐसी रह जाती है विच स्टिल नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, जिस पे अभी भी काम हो सकता है ना। तो पहली चीज हमें आपसे क्या चाहिए, ये वीडियो आप सुनना, पर उसके पहले 2 बातें बिल्कुल मानना। सबसे पहली चीज एक RTI फाइल करो और सबसे पहले अपनी नोटबुक्स मंगाओ, ठीक है। आपने जो भी आंसर शीट्स में जो भी लिखा था वो मंगाओ, एंड जब तक वो आता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक थोड़ा सा टाइम, तो जब तक वो आंसर शीट्स आपकी आए तब तक के लिए एक दिन लेके प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना। एक दिन लेके सिट एंड थिंक कि कहाँ रह गया था, क्या शायद जेन्युइनली कोई एक छोटी सी गलती रह गई, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। हो सकता है एंड में मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई, रिवीजन उतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा मेरा कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं थे, आंसर लिखना मुझे नहीं जमता है, कंसेप्ट को या क्वेश्चन को समझने में मुझे प्रॉब्लम होती है, इट कैन बी एनी XYZ थिंग, ठीक है। तो 2 चीज सबसे पहले करोगे, पहले RTI फाइल करो, अपनी कॉपी मंगाओ। कॉपी क्यों मंगानी, क्योंकि इसको देख के वी कैन एनालाइज कि भैया आखिरी पेपर में हमसे कहाँ गड़बड़ रह गई, क्योंकि हमारे हिसाब से आपके हिसाब से पेपर तो बहुत अच्छा लिखा है ना, तो कहाँ गड़बड़ रह गई उसके लिए RTI मंगाना जरूरी है, कॉपी मंगाना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, सिट एंड कंटेम्पलेट कि कुछ तो ऐसा रह गया होगा जिसपे मुझे अभी भी काम करना है, और बस एकदम घुस जाओ अपने अगले अटेम्प्ट के लिए। बिल्कुल नहीं सोचना कि पीछे अटेम्प्ट में क्या हुआ, कैसे हो गया, मेरी किस्मत खराब है, एवरीथिंग एक कोने में कर दो, सिर्फ फोकस करके अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू कर दो। आई एम टेलिंग यू, अगर गलतियां रियलाइज करके गलतियां रिपीट नहीं करते हैं तो आप अगला अटेम्प्ट पक्का निकाल लोगे। एक कोई गलती रह गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस पे वापस काम कर लेंगे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना। अब उसी से रिलेटेड एक छोटी सी हेल्प करने के लिए ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, हर बच्चे को RTI फाइल करना है ना, बट कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो कोई बच्चा जिसको RTI फाइल करना है और जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या करना है और कैसे करना है, उनके लिए आप फटाफट से बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना। फटाफट से टेल यू कि RTI फाइल कैसे किया जाता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। I have made a detailed PPT for you where I'll tell you कि RTI अपने को कैसे फाइल करना है, ठीक है। बस यहाँ पे देखना, और साथ साथ इनफैक्ट वीडियो को पॉज करके आप बिंदास जाइए, गूगल पे जाइए और साथ साथ प्रोसीजर फॉलो करो और मस्त RTI फाइल कर दो, ठीक है। साथ साथ एज इट इज जो विंडो आती है, एज इट इज विंडो आपको ये वहाँ पे दिखने वाली है, बस साथ साथ आप RTI फाइल करते जाओ और आराम से अपनी कॉपी मंगा के एक सुकून की सांस लो और अपनी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, गूगल पे जाओ आराम से, ये आपको वेबसाइट दिख रही होगी, ठीक है। ये वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वेबसाइट फटाफट से वहां पे जाके डालो, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम वहां पे जाके डालो, आपको वेबसाइट दिख रही है rtionline.gov.in, इस तरीके की एक विंडो आएगी। फटाफट से जाओ, वीडियो पॉज करो, अभी के अभी जाओ, एंड ये विंडो आपको वहां पे आ रही होगी, देख लो ऐसी वेबसाइट आ रही होगी, इस वेबसाइट पे टैप करो, ठीक है। इसको खोलो, इस विंडो को टैप करो। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पे गए तो सेकंड चीज जो आपको आ रहा होगा, ऐसा एक गाइडलाइन का पेज है, ठीक है। ऐसे गाइडलाइंस आ रही होंगी, एक कुछ 20-21 गाइडलाइंस वहां पे है, ये देखना है देख लो, नहीं देखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके नीचे ये देखना बेटा, यहाँ पे जो भी पेज पे आप हो वहां पे एक ऐसा डिक्लेरेशन का बॉक्स होगा, ठीक है। वहां पे ऐसा एक डिक्लेरेशन का बॉक्स होगा, सिर्फ इसको टिक करना है अपने को एंड सबमिट कर देना, ठीक है। साथ साथ करते जाओ प्लीज, इसको अपने को क्लिक करना है, टिक करना है एंड अपने को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म अपने को भरना है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो सिर्फ वो इतना अपने को भरना है कि हमने सब पढ़ लिया, हमें सब समझ में आ गया एंड वी आर सबमिटिंग इट, ठीक है। तो ये करके सबमिट कर दो। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपका आ रहा होगा, देखना सबके मोबाइल पे या सबके डेस्कटॉप पे एक ऐसी विंडो खुल गई होगी, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या करना है, मेजर कंफ्यूजन नहीं होता है। सिलेक्ट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और एपेक्स बॉडी, ठीक है। तो अपनी मिनिस्ट्री सिलेक्ट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपनी मिनिस्ट्री सिलेक्ट कर लो। पब्लिक अथॉरिटी में आप ICSI सिलेक्ट कर दो, ठीक है, वेरी सिंपल, फटाफट से सिलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है,
आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, प्लीज वही ईमेल आईडी डालना जो मेल आईडी आप यूज करते हो, ठीक है। देन पुट योर फोन नंबर, अगेन फोन नंबर जहाँ पे आराम से ओटीपी वगैरह आ सकता है, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी वगैरह लग सकता है, तो वही नंबर डालना। ईमेल आईडी सेम आपको कंफर्म करनी है, एंड योर नाम, जो भी अच्छा जो नाम आप अपनी आंसर शीट में जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे डालते हो वो नाम डालना, ठीक है। यहाँ पे जेंडर का एक ऑप्शन और आएगा एंड यू हैव टू सबमिट इट, सिंपल, बस इसको ध्यान से भरना है, ठीक है। ये हो गया। अब सबमिट करके नेक्स्ट वाले स्टेप पे आना। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला, एजुकेशनल स्टेटस भाई लिटरेट मार्क कर दो, इलिटरेट नहीं है अपन, ठीक है, अपन पढ़े लिखे तो लिटरेट मार्क कर दो। अब आप देख लो, बिलो 12th स्टैंडर्ड आई थिंक अपन में से कोई भी नहीं है तो बिलो 12th स्टैंडर्ड, मतलब 9th 10th में हो तो 12 तो बिलो 12th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड 9th 10th 11th 12th में कोई भी है तो बिलो 12th स्टैंडर्ड कर देना। 12th स्टैंडर्ड पास, और अगर आप ग्रेजुएट हो, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो ग्रेजुएट, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अब आप ग्रेजुएट, जैसे भी एवरीथिंग वर्क्स। फोन नंबर फिर यहाँ पे डाल देना, अगेन अ नंबर विच वर्क्स, आड़ा टेढ़ा कोई नंबर मत डालना, ठीक है। जो नंबर आप हैंडी रखते हो वो नंबर यहाँ पे डाल देना। सिटीजनशिप, क्योंकि आरटीआई सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही फाइल कर सकते हैं, तो सिटीजनशिप में वहां पे इंडियन डाल दो, ठीक है। बीपीएल, मतलब आप बीपीएल तो नहीं हो, वहां पे नो कर देना एंड सबमिट करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट कर दी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट द पेमेंट, ठीक है। अब आपको सिर्फ पेमेंट करना है, तो एक विंडो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। पेमेंट मोड पे इसको आप क्लिक करोगे और आपको मात्र 10 रुपए ही भरने हैं, ठीक है। आरटीआई फाइल करने के आपको मात्र 10 रुपए ही भरने पड़ते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास भर दो, ठीक है। तो भाई इस ऑप्शन को क्लिक करके पे पे जाना। जैसे ही आप पे पे जाएंगे आप देख लो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मोस्टली बच्चा यूपीआई ही चुनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपीआई ले लो। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उससे पेमेंट कर दो। तो लेट्स से आपने यूपीआई चूज करा, यूपीआई आईडी वहां पे आपको डालनी पड़ेगी। यूपीआई आईडी आई होप अपन सबको मालूम है कि यूपीआई आईडी क्या होता है, और उस पर हमें एक वीडियो बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यूपीआई आईडी वहां पे डाल दो, ठीक है। एंड फटाफट से वहां पेमेंट करके नेक्स्ट आपका ये रिसीट आ जाएगा। अब ये याद रखना, प्लीज इस रिसीट को सेव कर लेना, ठीक है। इसको सेव करना मत भूलना, और हो गया आपका आरटीआई फाइल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसको सेव करके रख लेना अपने पास, आगे अगर कभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर या पेमेंट वगैरह के लिए जरूरत पड़ी, और तो 10 ही रुपए है तो अपने लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट भाई तिनका तिनका पाई पाई हर चीज जरूरी है ना। तो बस सेव करके इसको रख लो। प्रिंट करना है तो वो हार्ड कॉपी के लिए उसकी अपने को जरूरत नहीं, इतनी मक्कारी मत करना, तो बस सेव करके उसको अपने पास रख लो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कभी भी स्टेटस चेक करना है तो अपना नंबर डालना है, जो भी नंबर आपने वहां पे रजिस्टर करा था, ईमेल आईडी डालना है, एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आएगा, सबमिट करना है। दिस इज टू ट्रैक योर एप्लीकेशन की कहाँ तक स्टेटस पहुंचा रहा है, सो दिस विल नॉट बी नीडेड। बस ये करके छोड़ देना, भूल जाना कि हमने आरटीआई फाइल करी थी, फिर जब कॉपी आएंगी तो हम एनालिसिस करेंगे। जस्ट टेक अ डे, थिंक कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई थी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प, बिल्कुल साथ साथ पॉज कर करके आराम से भरते जाओ, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके सिवाय और भी कोई कंफ्यूजन अभी भी अपने भेजे में चल रहा है जो अपने को बहुत इरिटेट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ सम रीजन वो अपनी पढ़ाई में हिंड्रेंस बन के बैठा हुआ है, क्योंकि हम उसकी वजह से पढ़ने में तो फोकस कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम अभी भी दिमाग में है तो क्विकली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट आउट एज वेल, ठीक है। बाकी एकदम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन कोई नहीं है, आने वाला अटेम्प्ट अपन आराम से निकालेंगे। फोकस क्लियर रखना, टारगेट सिंपल रखना, ठीक है। चलो मिलते रहेंगे अपन लोग, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप अ हैप्पी फेस।